उदयपुर के सिटी पैलेस में 300 साल पुराने मनमुटाव को सुलझाने की पहल के नाम पर जो हुआ वह क्या वास्तव में सम्मान है या केवल एक औपचारिकता। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा पाली के उन 5 गांवों के राजपुरोहितों को ससम्मान बुलाने की बात कही जा रही है जिनके पूर्वजों को हल्दी घाटी युद्ध के बाद जागीरें दी गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि 300 साल तक जिन लोगों को बुला दिया गया, अब उन्हें क्यों याद किया गया। इतिहास गवाह है कि मेवाड़ राजवंश और इन राजपुरोहित परिवारों के बीच एक गहरा रिश्ता था। यह रिश्ता केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक भी था, लेकिन समय के साथ इस रिश्ते को भुला दिया गया। वर्षों तक इन गांवों की बेटियां राखियां भेजती रही, लेकिन राज परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब यह अपमान सहन से बाहर हो गया तो इन परिवारों ने राजमहल की दहलीज पर कदम न रखने की प्रतिज्ञा ली। अब अचानक 300 साल बाद बुलावा भेजा गया। क्या यह वास्तव में दिल से किया गया सम्मान था या सिर्फ एक दिखावा? क्या यह सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश है? क्या इतने वर्षों की उपेक्षा के बाद एक बुलावे से सभी घाव बढ़ सकते हैं? राजपुरोहिता का कहना है कि उन्हें सम्मान का एहसास हुआ है, लेकिन क्या यह एहसास स्थायी रहेगा या फिर से यह रिश्ता इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा? यह समय ही बताएगा। यह पहल एक सच्चे रिश्ते की बहाली थी या महज एक राजनीतिक और सामाजिक औपचारिकता। हालांकि दोनों ही पक्ष राजपरिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और राजपुरोहितों के बीच एक अच्छी औपचारिकता के साथ में यह पहल हुई है, जिसे और आगे भी कायम रखने की बात कही जा रही है। वो परिवार, राजपुरोहित परिवार जिनका महलों से विशेष लगाव था, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो गया। कैसे आपने उसको खत्म करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः इन सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है वो ज़रूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीज़ें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत आभार सर। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे फोर फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसाहिब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएँ यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए, गैनडी, पिलौवनी, लूंगड़ी, भंडार, शिवतलाव। और इस प्रकार से हमारे 5 गांव हैं। और हमारे वहाँ कोई ठाकुर वगैरह नहीं, हम चुंदड़ी बंट के भाई हैं और सभी ब्राह्मण के रूप में खेती का काम करते हुए आगे बढ़े। अब रहा सवाल हमारा मेवाड़ के लिए हमारी है, तो उस समय क्या है कि जिस समय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के बीच में वो शिकार के बारे में किसी प्रकार स्पर्धा हुई थी और उस समय नारायण पुरोहित करके वो उन्होंने रोकने की चेष्टा की कि आप मत लड़ोगे तो ये सूरज अस्त हो जाएगा, हिंदू सूरज। तो उन्होंने फिर कहा था, पुरोहित मुथो मारी जियो, राणा भाया राड़, शक्ति सिंह सोगन सठे, मुथा तजी मेवाड़। और उसके बाद समय के साथ संप्रत की दी शक्तियाँ बड़ बड़ बीजल बाड़, पौरुष राख राण प्रताप रो, पुरोहित मुँह प्रगाढ़। और इन्होंने हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मुठा मोट मिजाज, राजपुरोहित रूढ़ा, महाराणा मोकड़िया सिरो पाँव कड़ा। ये जो बड़ा परिवार है वो हमारे से संबंधित हो रहे। गरीबदास जी है, उन्होंने योगदान दिया। और जिसमें महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद के मतलब वो नींव रखी और बनाया, उसमें भी वो गरीबदास जी ने तुला दान के रूप में वो दिया था। और इस दौर हमारे वो गांव क्या है कि जिस समय यहाँ से वो मुथा पुरोहित के मारे जाने के बाद मेवाड़ तज करके जाने के, तो महारानी साहब ने ये कहा कि हमारे ये पुरोहित जी ऐसी जगह पे रहे
जिसमें अच्छी मतलब उपजाऊ भूमि हो। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये हमारे गांव आए हुए हैं, अरावली पर्वत की तलहटी में, और उसमें वो चारों गांव आए हुए हैं। तो उसने कहा कि गोडवाड़ में घाणेराव ने मारवाड़ में पाली, कांठा में कंटाले और आडावाड़ा में बाली। तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, उसमें हमारे गांव आए हुए हैं, और हमारे गांव से जस्ट 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मारवाड़ की सीमा लगती। तो पहले ये कहावत थी कि आवड़ आवड़ जहाँ है वो है मेवाड़, और बावड़ जहाँ है वो है मारवाड़। तो उस सीमा के इस तो हमारे गांव आए हुए हैं, और हम खेती के तौर पे रहे। अब रहा सवाल यहाँ से बार बार ये रहा, तो क्यों ज़्यादातर खेती कर और उस तौर पे रहते रहे। उन्होंने वो अपना त्याग के तौर पे किया, फिर हम अपने गांव में, अपनी खेती में, अपने एजुकेशन उसमें रहे, और न तो हम वो क्या कारण था कि 300 साल तक आपका ये परस्पर उससे जैसे पहले वो बेचते थे कोई बाकी वगैरह जो कह रहे हैं, ऐसी कीमत है भी वो बेचते थे, और उन्होंने तो धीरे धीरे इस तरह समय के साथ गया पड़ गया था, और वो बात है उससे संबंधित हम वो क्या वो पूरी बात क्या थी, कौन राखी बेचता था, क्या परंपराएं क्या थी उस समय? हाँ वो दारा सिंह राजपुरोहित, गांव मंडार। हम पांचों गांव मुथा के परिवार हैं। मुथा राजपुरोहित वीर सोमो जी के वंशज हैं। क्या परंपराएं थी उस समय राज परिवार से और आपके गांव के बीच में कि जो अब टूट गई थी और अब आज फिर से? हम राज परिवार के सेनापति थे, और सेनापति के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे सेवाएं दी, और हम अरावली पर्वत की तलहटी पे हमको बसाया गया था, ताकि उधर से कोई दुश्मन सेना पहाड़ नहीं चढ़ सके। किस तरह के संबंध थे? तो 300 साल बाद 300 साल वो 300 साल पहले, अब यहाँ से जब हम जो बाबूजी ने बताया उस प्रकार से, फिर वहाँ से हमारी बहनों ने राखी भेजती थी। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी यहाँ से, क्योंकि अब पहले पांचों गांव एक थे, तो एक ही परिवार था। एक ही परिवार, आज भी हमारा एक ही परिवार यहाँ से, हाँ, और आज भी हम पाँचों आए हैं। तो यहाँ से राखी के बदले में कोई जवाब जाता था, कभी चुनरी तो वो चुनरियाँ आना बंद हो गई, और फिर वो के जवाब आएगा, बाकी इधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारी बहनों ने हमसे वचन ले लिया कि अब जब बुलावा आवे तभी आप वहाँ पे जाना, वरना मत जाना। उसी वचन में हम बंद कर रह गए, और इधर से कोई बुलावा आया नहीं। आज पहली बार बुलावा आया, तो हम पाँचों गाँव आए। खुशी की बात है कि हम बहुत, सब पूरे बुजुर्ग लोग बहुत खुश हैं